हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में लेकर उपस्थित हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूजीसी नेट, यूपी पीसीएल, ट्रिपल सी, एआरओ, आईबीपीएस बैंक, पीओ, क्लर्क, एसबीआई, रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी तथा अदर जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। यानी कि लिखित प्रोग्राम जो कि मतलब कंप्यूटर पे कुछ विशेष ढंग से तरीके से कार्य करते हैं, उनको क्या कह सकते हैं हम? तो ऑप्शन हमारे पास कोड्स, सेकेंड ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन, थर्ड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से क्या सही होगा? तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह होते हैं जो कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, या इसके अलावा अगर हम कहें तो जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया निर्देश होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो बिना सॉफ्टवेयर के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। बिना सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित करना, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर का कार्य क्या काम करने के लिए बना होता है कि जो डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको जो है वो इंफॉर्मेशन में चेंज करें, कन्वर्ट करें, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करते हैं। जब सॉफ्टवेयर जो है निर्देश जो होगा सॉफ्टवेयर में, उसके अनुसार जो है हार्डवेयर काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा ऑप्शन सही है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह होते हैं जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं ताकि वे आपस में संवाद स्थापित कर सकें, यानी कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, वे भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना होता है, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह होते हैं जो कि पिछले कुछ ने बताया। इसके अलावा जो है कि हम कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर का परिभाषा दिया जाता है कि कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसके अनुसार क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोग्राम्स। यानी सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन पिछला ही है, लेकिन इसमें क्या है कि पूछने का तरीका चेंज हो गया है। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि हम कंप्यूटर जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का तरीका बदल जाने से क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहली बात ये होती है, क्वेश्चन को कभी भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद उसका जवाब देना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर पर कार्य करने हैं तो प्रयुक्त प्रोग्राम, यानी जो कंप्यूटर पर कार्य कोई करना होता है तो उसके लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है और हार्डवेयर है। तो इसमें अगर आप देखें तो हार्डवेयर, कीबोर्ड और माउस, ये सब क्या है? कोई प्रोग्राम तो है नहीं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का प्रमुख जो है कि मेन पर्पस क्या होता है? कन्वर्ट डेटा इनटू, डेटा को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर? तो ऑप्शन है वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? तो डेटा को ये किस में कन्वर्ट करता है? टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डेटा को, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है,
कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट और ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों यहाँ पे जो है कंप्यूटर में संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ पूछा जा रहा है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन दिया है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है हम ये जान लेते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो है कि एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यह एक स्टोरेज यूनिट है। और बहुत कुछ समय पहले जो है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉपी डिस्क का यूज होता था, और जबकि पेन ड्राइव या फिर ये सब चीज़ें प्रचलित नहीं थी, तब के लिए जो है फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा यूज होता था। और आज के समय में जो है बहुत कम यूज होता है फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क जो है कि 3 आकारों की होती हैं, ठीक है। और ये जो है कि 3 आकारों की होती हैं। 3 आकार कौन कौन से होते हैं? तो ये जो है कि 3.5 इंच, ठीक है, और 5.25 इंच और 8 इंच, यानी कि 3 आकारों की होती हैं, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच की। और फ्लॉपी डिस्क जो है कि फ्लॉपी डिस्क का आविष्कारक कौन है? तो फ्लॉपी डिस्क के आविष्कारक हैं एलान सुगार्ट। एलान सुगार्ट ने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो यही पूछा गया हमारे हमसे कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पहले जो है खाली स्थान है ब्लैंक, इसके बाद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है एक सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, यह क्या है? हार्डवेयर है, यह प्रोसेसिंग का काम करता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है CD, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। और CD जो है कि आपका स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। CD की कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB, ठीक है। कितनी होती है? 700 MB। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉनिटर ऑप्शन हमारा। तो मॉनिटर जो है कि ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, यह सॉफ्टवेयर नहीं है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो मॉनिटर जो है कि ये क्या होता है? मॉनिटर पे जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डिस्प्ले, तो वो क्या होता है? मॉनिटर होता है। और मॉनिटर भी होते हैं 4 प्रकार के। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है पहला CRT, LCD, LED और TFT। तो दोस्तों LCD जो है, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और पहला क्या था? CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। तो दोस्तों जो बहुत समय पहले जो है कि एक टीवी की तरह जो यूज होता था उसको हम क्या बोलते हैं? CRT, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद जो है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि आज के समय में ज़्यादा प्रचलित है। LED जो है कि बहुत विद्युत खपत कम कर होता है इसमें, यानी कि LED जो है बहुत कम विद्युत खपत करता है, इसलिए इसका जो है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा मतलब मांग है और बहुत ज़्यादा उपयोग होता भी है। और बहुत बड़े आकारों की भी जो है LED लगाई जाती हैं। तो LCD, LED और एक लास्ट बचा हमारा TFT। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे CPU क्या है? CPU भी एक प्रकार का हार्डवेयर है। कॉम्पैक्ट डिस्क CD स्टोरेज डिवाइस यानी ये भी हार्डवेयर है। मॉनिटर भी हार्डवेयर है। फिर क्या बचा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस बोलते हैं इसको। और MS ऑफिस के बारे में हम जान लेते हैं। MS ऑफिस जो है हम जो बोलते हैं ये क्या है कि ऑफिस में लगभग सभी कार्यों को कर सकने में सक्षम एक सॉफ्टवेयरों का समूह बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस के लगभग सभी कार्यों को कर सकने में सक्षम एक सॉफ्टवेयरों का समूह यानी पैकेज तैयार किया, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, इनपुट डिजाइनर। इसके अतिरिक्त जो है इसमें कई सारे अदर माइक्रोसॉफ्ट SS है। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स जो है मौजूद हैं जो कि मतलब ऑफिस के लगभग सभी कार्यों को कर सकने में सक्षम है, ठीक है। तो इसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में आता है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसको किसने स्थापित की थी? तो बिल गेट्स और पाल एलन ने सन जो है ईयर 1975 में इसको स्थापित किया था, ठीक है। और इस समय जो है वर्तमान में जो है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके मालिक कौन है, ऑनर कौन है? वो केवल है बिल गेट्स। पाल एलन ने जो है कंपनी छोड़ दी थी। तो इस समय वर्तमान में जो है
कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो हैं कौन है, बिल गेट्स जो कि कुछ समय पहले जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा ऑप्शन सही हो, क्योंकि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किया जाने वाला डेटा होता है या सूचना, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, यानी कंप्यूटर में जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसका आकार होता है, क्या होता है, तो हमारे पास ऑप्शन है एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ही कंप्यूटर में एक वर्ड को बार बार लिखें तो उसका आकार भिन्न भिन्न होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है कि एक ही कंप्यूटर में जो है कि अगर आप लिखते हैं तो हमेशा उसका साइज एक समान होगा, एक बराबर होगा। फिर हर मामले में निश्चित, तो कंप्यूटर में शब्द का आकार हर मामले में निश्चित नहीं हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। फिर है एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। तो यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि कोई एक कंप्यूटर है उसमें तो निश्चित रहेगा, लेकिन अगर आपका कई सारे कंप्यूटर्स मौजूद हैं और कई सारे कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो उसमें हो सकता है भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे पर भिन्न होता है। जैसे अगर 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स है, तो मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट तक हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम होते हैं उनके बिट होते हैं, तो बिट के आधार पर जो है कि उसका जो है साइज भी परिवर्तन हो सकता है। यानी अलग अलग जो अगर सिस्टम है, अलग अलग कंप्यूटर है, उस पर जो है कि भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर पे निश्चित ही रहेगा। एक कंप्यूटर में जो है कि भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि सीपीयू का कंपोनेंट है। तो रैम एंड रोम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी, ALU एंड रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स, और ALU एंड कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो जनरली ये सारी चीज़ें जो है, चारों ऑप्शन जो है सभी सीपीयू में मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि सीपीयू में पूछा जा रहा है और सभी सीपीयू के कंपोनेंट्स ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सीपीयू यानी मेन प्रोसेसर को समझना है आपको। ठीक है, तो मेन प्रोसेसर में क्या होगा, रैम रोम तो होंगे नहीं। फिर ALU होता है लेकिन मेमोरी नहीं होगा। फिर ALU रजिस्टर, तो ALU होगा, रजिस्टर नहीं होगा। फिर ALU और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों जो है प्रोसेसर यानी सीपीयू में होते हैं। तो आपका जो है ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑप्शन सही होगा। ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, सीपीयू के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस तो हमारे जो है कि सीपीयू में तो आते नहीं है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर सेकंड है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, तो ये सभी चीज़ें भी सीपीयू के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, इसमें जो है कि हार्डवेयर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि सभी सीपीयू नहीं होते हैं। इसके अलावा फिर है मेमोरी, फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। तो प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये जो है कि सीपीयू के अंतर्गत नहीं आते हैं। और यहाँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट का क्या मतलब है, मॉनिटर समझिए आप, इसका क्या मतलब है, मॉनिटर। यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम VDU भी कहते हैं। VDU यानी कि मॉनिटर होता है, विजुअल डिस्प्ले डिस्प्ले हम देखते हैं क्या होता है, मॉनिटर होता है। फिर लास्ट ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, ALU और कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के अंतर्गत क्या होते हैं, स्टोरेज यूनिट, ALU और कंट्रोल यूनिट, तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर watching।